हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जी के विद अजीम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण में पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति। देखिए, अगर हम पर्यावरण का अध्ययन करते हैं तो हमें पृथ्वी पर जीवन की जो उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं, जो नियम हैं और उसके जो अवधियां हैं, वो सब जानने होंगे। तो आज जो हम जानेंगे कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्तियां कैसे हुई हैं और किस अवधियों में और किस समय अवधियों में हुई हैं, और इससे कुछ परीक्षा में जो सवाल आते हैं जिसको हम गौर करेंगे। तो करते हैं शुरू। सबसे पहले अगर आप जानते होंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो होती है वो बिग बैंग सिद्धांत द्वारा होती है, और इसको दिए थे कौन? जॉन लेमेंडर ने दिया था। और बिग बैंग महाविस्फोट था। एक एक ब्रह्मांड से पहले एक बहुत बड़ा गोला था जिसका विस्फोट हुआ और ये फैला और ब्रह्मांड बना। ये 15 अरब वर्ष पहले हुई थी। उसके बाद इससे ग्रह बने और सूरज तारे सब बने, ग्रह बने, उपग्रह बने, पिंडे बनी। पृथ्वी की जो आयु है वो 4.5 अरब वर्ष है, यानी 4.5 अरब ईयर। अब इस अवधि में पृथ्वी 4.5 अरब साल से लेकर अब तक के इस बारे में हम जीवों के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे क्या हुआ था। तो पृथ्वी पर जीवन का विकास सबसे पहले वो 380 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था, यानी 4 अरब यानी 3.8 अरब वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था। और उत्पत्ति के इस समयावधियों को हम लोग महाकल्प, कल्प, युग में बांटे हैं हम लोग। ठीक है। महाकल्प में बस एक ही आता है, प्री कैम्बियन काल। महाकल्प को केवल हमने प्री कैम्बियन काल में ही उसको हमने बांटा है, यानी जो 1 अरब साल थे यानी 100 करोड़ वर्ष, उसको हम लोग महाकल्प, और उससे कम वाले में हम लोग उसको कल्प कहे, और जो लाख में जो अवधियां थी उसको हम लोग युग कहते हैं। और एक चीज़ जान लीजिएगा, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले सागर में हुई थी। ठीक है। तो पहला इसका जो आता है महाकल्प, इसी को कहते हैं, वो है प्री कैम्बियन कल्प। कैम्बियन जो शब्द है वो यूके के कैम्बियन नामक पर्वत पे पड़ा है। कैम्बियन नामक पर्वत पे पड़ा है। और प्री कैम्बियन का जो काल है वो 400 से 57 करोड़ वर्ष पूर्व का है समय। इसी बीच में ये काल गुजरा है। इस काल में आर्कियन पर्वत, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, अरावली पर्वत, कनाडियन शील्ड एवं सागर का निर्माण हुआ। प्री कैम्बियन काल में ही सागर बना है। अगर आपसे कोई पूछे कि पृथ्वी पर सबसे पहले सागर कब बना है, तो इसी काल में, प्री कैम्बियन काल में ही बना है। और इसी काल में ही अरावली पर्वत भी बनी है जो राजस्थान में स्थित है। तो इस तरह से सागर का निर्माण प्री कैम्बियन काल में ही होता है। सागर में, इसी समय सागर में एक कोशिकीय जीव का निर्माण हुआ, यानी सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति कहाँ पे हुई है? सागर में हुई है। और वो भी क्या? पादप के तौर पे, घास के तौर पे हुई है। और यह जो पादप था वो एक कोशिकीय था, और यह प्रोकैरियोटिक, अगर नाम हम दे इसको तो कहेंगे प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से निर्मित था। अर्थात सागर में जो सबसे पहले जीव बना वो पादप था, पौधे थे, और वो एक कोशिकीय थे और घास के रूप में, यानी एल्गी या जीवाणु के रूप में थे, और स्थल पे कोई जीव नहीं था। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो आता है कल्प, उसका नाम है कैम्ब्रियन कल्प। यह 57 से 50 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था, स्टार्ट हुआ था, और समुद्री घासों का इसमें विकास हुआ था। स्थल पे कोई जीव नहीं था। तीसरा कल्प जो आता है वो है ऑर्डोविशियन कल्प। यह 50 से 43.8 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था। इसमें सागरीय पादप में अत्यधिक क्या हुई थी? वृद्धि हुई थी। अब इसमें बहुकोशिकीय घासों का भी निर्माण हुआ था, लेकिन सागर में ही हुआ था। और ये केवल, और सागर में, और स्थल क्या था? जीव रहित था। देखिए, सागर में पृथ्वी पे जीवों के क्रम के विकास का सिद्धांत हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे कब कब क्या हुआ है हम इसके बारे में जानेंगे। अगला आता है कल्प है, वो है सिल्वरियन कल्प। ये 44 से 40 करोड़ वर्ष पूर्व का समय है।
यानी करीब 4 करोड़ वर्ष ये चला था। इसमें पहली बार स्थल पर पत्ती विहीन पादप का उदय हुआ है। कब हुआ था? सिल्यूरियन कल्प में। पत्ती विहीन यानी यह इनमें जड़ें और तना और पत्तियां नहीं थी, ये थैलेसहुमा थे, और यह एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय किस्म के पादप थे और इनका उदय हुआ। इसका प्रमाण हमें मिलता है ऑस्ट्रेलिया से। तो अगर आपसे कोई पूछे कि किस कल्प में, किस समयावधि में पत्ती विहीन पादप या सबसे पहले पादप स्थल पे पाए गए, तो कौन से थे वो? कौन सा कल्प था? सिल्यूरियन कल्प। और वो भी कौन थे? पत्ती रहित थे वो। सागर में प्रोटोजोआ एवं रीढ़ विहीन जीवों का विकास हुआ, यानी कुछ होनेरा ग्रुप के थे, ठीक है, जैसे सीपियाँ हो गई, हाइड्रा हो गया, इस तरह के जीव बने। ये नहीं थे, इसी टाइप के इनके पूर्वज थे। विकास हुआ। प्रवाल जीवों का विकास हुआ। इसी काल में क्या था? प्रवाल यानी कोरल का भी विकास होता है। कब? सिल्यूरियन कल्प में। अब यह बहुकोशिकीय जीव यहाँ पे बने थे इस काल में। अगला आता है डिवोनियन कल्प। ये 40 से 36 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था स्टार्ट, और इसमें उभयचर जंतुओं का विकास हुआ था। उभयचर यानी जल और स्थल पे रहने वाले। इससे पहले क्या था? सागर पे ही जीव थे, लेकिन इसमें क्या हुआ था? ऐसे जीव भी बने थे जो जल और स्थल दोनों पे रहने वाले थे। विशालकाय मछलियों का उदय हुआ, इसलिए डिवोनियन कल्प को मत्स्य युग भी कहा गया, यानी मछली का काल भी कहा गया है। पत्तियों वाले फर्म का उदय हुआ। फर्न यानी पत्ती वाले जो होते हैं घास, फर्न, उनका उदय होता है स्थल पे। और मछलियों का युग है, और कुछ ऐसे भी उभयचर पाए गए थे उस टाइम जो स्थल और समुद्र दोनों पे थे, पर वो जीव आज नहीं है। जो उस काल में ये जो जीव मैं बता रहा हूँ जो थे, वो आज बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद अगला आता है कार्बोनिफरस काल। अगला जो काल आता है वो आता है कार्बोनिफरस काल। यह 36 से 28 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था शुरू, यानी लगभग ये 6 करोड़ वर्ष चला ये। इसमें विशालकाय वृक्षों का क्या हुआ था? विकास हुआ था, और ये वृक्ष बहुत ही लंबे, लगभग 100 फीट के थे, यानी बहुत बड़े बड़े, यानी ये जो टावर होते हैं ना टेलीकॉम वाले, उनसे भी बड़े बड़े ये वृक्ष थे, और इसलिए इसको बड़े वृक्षों का काल भी कहा गया है। किसको? कार्बोनिफरस काल को। इस दौरान पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा उथल हुआ, और भ्रंश में दबकर ये वृक्ष जो है ज़मीन में दब गए, और औसादी गोंडवाना चट्टान इसी समय बने हैं, जिससे कोयला प्राप्त होता है। इसलिए इस युग को कोल युग या कोयला युग भी कहा गया है। किसको? कार्बोनिफरस काल को। और एक चीज़ और भी जान लीजिए कि इसी काल में वायुमंडल में अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड था, जो पौधे अपने निर्माण के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी आप लकड़ी को जलाएंगे तो बचता है कार्बन, कोयला, यानी लकड़ियां क्या है? कार्बन से बनी है। इस तरह यह वृक्ष अपने अंदर बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लिए, और फिर ये ज़मीन में धंस गए। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हुई, और पृथ्वी पर कुछ ठंडक बढ़ गई। इसी दौरान इसके लास्ट टाइम में बड़े बड़े रेंगने वाले जीवों का विकास हुआ। अब ये रेंगने वाले जीव जो थे वो सरीसृप टाइप के थे, जो स्थल पे रेंगते थे। उसके बाद आता है पार्मियन कल्प। यह 28 से 22.5 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था स्टार्ट, और इसे हलचल का काल कहा गया है, क्योंकि पृथ्वी पे हलचल बढ़ गया, जिससे ब्लैक फॉरेस्ट, वासेज पर्वत, तियनशेन पर्वत, अल्ताई पर्वत एवं अल्पेशियन पर्वतों का निर्माण हुआ। कब होता है? पार्मियन कल्प में। जबकि अरावली का कब हुआ था? प्री कैम्बियन काल में ही हुआ था। इस काल में क्या हुआ थे कि विकास हुआ, और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। उसके बाद आता है ट्रायसियस कल्प। यह 22.5 करोड़ से 18 करोड़ वर्ष के बीच में चला, और इस दौरान मेढक एवं कछुओं का हुआ जन्म। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मेढक एवं कछुए बने, और मेढक क्या है? उभयचर है, जबकि कछुआ क्या है? सरीसृप में आता है।
स्तनधारी जीवों का विकास हुआ, जैसे चूहे जैसे थे ये जीव, और ये स्तनधारी ऐसे थे जो सीधे बच्चों को जन्म देने वाले नहीं थे, ये प्रोटोथीरिया थे, अर्थात ये अंडे देने वाले स्तनधारी थे। स्तनधारी की परिभाषा किसको कहते हैं स्तनधारी, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है बायोलॉजी में, जनन में, वहाँ पे आप जाइए तो देखेंगे क्या होते हैं। स्तनधारी 3 टाइप के होते हैं, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। प्रोटोथीरिया जो होते हैं वो अंडे देने वाले स्तनधारी होते हैं, जैसे डकबिल, प्लेटिपस एवं एकिडना। तो उस दौरान बहुत छोटे चूहे जैसे स्तनधारियों का उदय भी हुआ था। उसके बाद आता है जुरेसिक कल्प। जुरेसिक कल्प क्या था, 18 से 13.5 करोड़ वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। और जुरेसिक शब्द जो है स्विट्जरलैंड के जूरा पर्वत पर इसका नामकरण हुआ है, जुरेसिक कल्प। इस कल्प की सबसे बड़ी विशेषता थी क्या, चूना पत्थरों का निक्षेप बहुत अत्यधिक मात्रा में हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो गए ज़मीन में। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे पृथ्वी पर विकसित हुए, पुष्प वाले पौधे, यानी इनमें निषेचन परागण द्वारा होने लगा। जल, स्थल, वायु में रहने वाले जीवों का उदय हुआ, डायनासोर का उदय हुआ, विकास हुआ, और पृथ्वी पर एक लॉबस्टर नामक एक जीव भी विकसित हुआ, जिसका मुख जो था मगरमच्छ की तरह था और धड़ जो था वो मछली की तरह था। लॉबस्टर और डायनासोर इसमें सबसे प्रमुख जीव हैं। और इसी काल में यानी जुरासिक काल में ही प्रथम उड़ने वाली आर्कियोप्टेरिक्स नामक पक्षी का उदय हुआ। आर्कियोप्टेरिक्स जो है वो सरीसृप और पक्षी के बीच की कड़ी है, इसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो इस काल में मुख्यतः कौन थे, डायनासोर थे, लॉबस्टर था और आर्कियोप्टेरिक्स थे। ये 3 तरह के जीव इस काल की सबसे बड़ी विशेषता है। और चूना पत्थर का अत्यधिक क्या हुआ था, जमाव भी हुआ था, इसी काल में हुआ था। अगला जो है वो है क्रेटेशियस कल्प। यह 7 करोड़ वर्ष पूर्व इसका समय है, चालू हुआ था। इस दौरान रॉकी एंडीज पर्वत का विकास हुआ था, क्योंकि इसी दौरान दरारी उद्भेदन हुआ था, यानी ज़मीनें प्लेटें हटी थी और ज़मीन से लावा बाहर आया था, ज्वालामुखी फटे थे, जिसके कारण पृथ्वी पे एक चारों तरफ धूल छा गई और पृथ्वी पे सूरज आना क्या हो गया था, बंद। सूरज का प्रकाश आना क्या हो गया था, बंद हो गया था, जिससे पादप क्या हो गए, ख़त्म हो गए, और इस कारण डायनासोर क्या हो गए, विलुप्त हुए। इसी दौरान दरारी उद्भेदन के कारण दक्षिण यानी दक्कन ट्रैप यानी दक्षिण भारत का जो मालवा का जो काली मिट्टी का जो है क्षेत्र, सौराष्ट्र का जो है क्षेत्र, उसका भी क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। तो कोई आपसे पूछे कि सबसे पहले जीवन कब हुआ था चालू, तो प्री कैम्ब्रियन काल में, ठीक। और सबसे पहले समुद्र में घासों का कब हुआ था विकास, तो कब हुआ था, तो ये कैम्ब्रियन काल में। और जीव सबसे पहले कहाँ पे बने थे, तो सागर में बने थे। सागर में बने थे, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले थे। उसके बाद सबसे पहले रीढ़विहीन जीवों का विकास कहाँ पे हुआ था, तो कब हुआ था, सागर सिल्यूरियन कल्प में। पत्ती विहीन पादप का उदय स्थल पे कब हुआ था, सिल्यूरियन कल्प में हुआ था, ठीक है। और उभयचर कब हुए थे, तो डिवोनियन कल्प में हुआ था, ठीक है। पत्ती वाले पादप का उदय, फर्न का उदय, विशालकाय मछलियों का युग कौन था, तो डिवोनियन कल्प था। और सबसे अधिक कार्बोनिफरस से आता है सवाल कि बड़े बड़े वृक्षों का काल, कोयला खनने का काल और बहुत ज़्यादा कार्बन का ज़मीन के अंदर दब जाने का काल कौन सा है, तो कार्बोनिफरस काल है। तो अब हम लोग देखते हैं इसके आगे वाला क्रेटेशियस काल के बाद जो आता है वो है पैलियोसीन युग आता है। युग शुरू होता है यहाँ से, कल्प अब यहाँ से ख़त्म होता है और अब यहाँ से आता है युग, क्योंकि ये 10 के अंदर होता है, करोड़ होता है। तो 10 करोड़ के अंदर जो होते हैं समय, उसको युग में कहा गया। और 10 करोड़ से ऊपर जो थे उनको कल्प, और जो 100 करोड़ में होते हैं उनको महाकल्प कहा गया था। तो महाकल्प केवल एक ही है, प्री कैम्ब्रियन कल्प। अब आता है पैलियोसीन युग।
अब ये 7 से 6 करोड़ वर्ष था। इसमें मेटाथीरिया स्तनधारियों का उदय हुआ, यानी ऐसे स्तनधारी जो अविकसित बच्चों को जन्म देते थे। और पुच्छ विहीन बंदरों का उदय हुआ, यानी ऐसे थे बंदर कि जिनके पूंछ नहीं थे। अगला आता है युग इयोसीन युग। ये 6 से 4 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। बृहद हिमालय की उत्पत्ति इसी में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बृहद हिमालय की उत्पत्ति इसी में हुई थी। और इसी काल में प्राचीन बंदर, गिब्बन, हाथी, घोड़ा, गैंडा, सूअर आदि के पूर्वजों का भी जन्म हुआ था। तो विकास के क्रम में अगर देखा जाए तो इयोसीन युग बहुत अहम है। इसी काल में ये सारे जीव बने थे। बहुत और भी जीव थे जो अब नहीं हैं, जैसे मैमथ इसी काल में ही बना था। तो बहुत से जीव थे भयानक बड़े बड़े, लेकिन ये जो थे बंदर हो गया, गिब्बन, हाथी, घोड़ा, गेंडा, सुअर, ये जो थे इनके पूर्वज इसी काल में बने थे और वो धीरे धीरे आज इस रूप में हैं। अगला आता है ओलिगोसीन युग। ठीक है, ओलिगोसीन युग 4 से 2.5 करोड़ वर्ष तक चला है और इसमें पुच्छ विहीन बंदर का मतलब उदय हुआ है, जिसे चिंपांजी का पूर्वज कहा गया है। इसी काल में कुत्ता, बिल्ली का भी उदय हुआ है। उसके बाद आता है अगला युग मायोसीन युग आता है। ये 2.5 से 1.1 करोड़ वर्ष तक चला कहा ये समय। और इसी काल में बहुत बड़े शार्कों का उदय हुआ है। लगभग इनकी लंबाई थी 60 फीट। तो शार्कों का युग भी कहा गया है मायोसीन युग को। पुच्छ विहीन बंदर और हाथियों का अफ्रीका से एशिया की ओर और यूरोप की ओर क्या हुआ, स्थानांतरण हुआ इसमें इस काल में। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ केवल पर्यावरण में जैविक विकास की क्रिया से पढ़ा रहा हूँ, न कि भूगोल की दृष्टि से। प्लायोसीन युग यह 1.1 करोड़ से 1 करोड़ वर्ष के बीच चला। इसमें आरंभिक मानव की उत्पत्ति हुई है, यानी मानव का उत्पत्ति का आरंभ जो है यहीं से होता है शुरू। यहाँ पे कुछ इस तरह के बंदर की जातियाँ थी जिनमें अक्ल थी, समझ थी, इस तरह का था। कैस्पियन सागर, काला सागर और अरल सागर बने, इनका निर्माण हुआ। अब आता है अगला युग प्लीस्टोसीन युग। यह 10 लाख से 10,000 वर्ष के बीच चला। समय है इसका 10 लाख से 10,000। इस युग की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, हिमयुग। हिमयुग का आना, 4 कुल आए हैं अब तक हिमयुग। पहला था गुंज, मिंडेल, रिस, वुर्म। सिद्धांत कौन दिए थे, ये आगासीज ने दिया था। कौन थे, गुंज, मिंडेल, रिस्म और वुर्म। सबसे नया वाला कौन सा है, वुर्म। ठीक है, और यह कब आया था, 10,000 साल पहले आया था। और सबसे पहला आया था 10 लाख वर्ष पूर्व। ठीक है, तो ये हिमयुग का उदय इसी में होता है। आदिम मानव का उदय इसी दौरान होता है, आदिम मानव। ठीक, यानी जिसको होमो सेपियंस कहा गया, इसी काल में ही इसका उदय हुआ है। जलवायु में सबसे अधिक परिवर्तन इसी युग में देखने को मिलते हैं। यह ऐसा काल था जिसमें सबसे अधिक डिस्टर्बेंस हुए हैं। और पूरी पृथ्वी हिमयुग में क्या हुआ है, बर्फ़ से ढक गई है, कहीं कोई चीज़ नहीं मिला। और इंसान इसमें अपने आप को सरवाइव किया। बहुत से जीव क्या हुए, मर भी गए, बर्फ़ में दब गए, ख़त्म हो गए। जो बचे वो आज हैं। अगला आता है हैलोसीन युग। यह 10,000 से लेकर अब तक चल रहा है। इस दौरान उष्ण एवं शुष्क रेगिस्तानों का उदय हुआ है। तो रेगिस्तान कब बने हैं, हैलोसीन युग में बने हैं। उसके बाद पूर्व विकसित मानव का उदय होता है। इसी काल में पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल को बांटा गया है। ये 10,000 से अब तक के समय को हम लोग बांट देते हैं, पाषाण काल और नव और मध्य और नव पाषाण काल। इसके पहले कोई लिखित सबूत नहीं है, केवल अवशेष मिले हैं। और इसका कार्बन डेटिंग और यूरेनियम डेटिंग के द्वारा पता लगाया गया है। यूरेनियम डेटिंग के द्वारा चट्टानों का होता है पता, जबकि कार्बन डेटिंग का पता जीवों का होता है। जीवाश्मों का पता लगाते हैं, जबकि इससे चट्टानों का पता लगाते हैं, इसकी आयु का गणना होता है। ठीक है, तो इस तरह से इयोसीन युग में क्या बने हैं, आज के हमारे पूर्वज के जो जीव हैं उनके पूर्वज। ठीक है, कुत्ता बिल्ली कब बने, ओलिगोसीन में बने हैं। मायोसीन में क्या हुआ है, पुच्छविहीन बंदर एवं हाथियों का क्या हुआ है, अफ्रीका से एशिया और यूरोप की तरफ ये स्थानांतरित हुए हैं।
और प्लेस्टोसीन युग में ही 4 हिमयुग आए हैं, उसके अंदर छोटे छोटे। कौन सा है? गुंज, मिंडेल, रिस और वुर्म। तो ये जो थे टॉपिक थे, एक एक पॉइंट से जो परीक्षा में पूछता है कि हिमयुग कब आया था, सबसे पहले जीवन का विकास कहाँ पे हुआ था, सबसे पहले कौन से जीव बने थे, तो पादप बने थे, सागर में बने थे, एक कोशिकीय थे, प्रोकैरियोटिक थे। तो इनसे कुछ परीक्षा में सवाल आते हैं, आप इसको उतार लीजिएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, अच्छा लगा तो इसको करिएगा लाइक, और चैनल पर नया है तो करिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर हम एक अगले वीडियो में, अब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।